नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से कर चले हम फिदा कविता को पढ़ेंगे। यह एक गीत है जो कैफी आजमी द्वारा लिखा गया है। यह गीत हकीकत नामक फिल्म के लिए लिखा गया था। फिल्म युद्ध की पृष्ठभूमि में बनी हुई थी, जिसमें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के हृदय के उद्गार व्यक्त किए गए हैं। उन्हें अपने किए पर गर्व है। वे देशवासियों को प्रेरणा देते हैं कि आपसी मतभेद बिताकर देश सेवा के लिए कटिबद्ध रहें। उन्हें अपने देशवासियों की से काफी अपेक्षाएं हैं। वे अपने देश को प्रिय देशवासियों के हाथ में सौंपते हुए इस संसार को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यह गीत गाते हैं। कर चली हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारी हवाली वतन साथियों। सांस थमती गई, लफ्ज रुकती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पैसेज को समझेंगे कि जब कैफी आजमी ने ये गीत लिखा था सन 1962 में भारत और चीन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। और अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर डटे हुए दुश्मन थे, उनको मार गिराने के बाद जापान भारतीय सैनिक के बागपन का जिक्र इसमें किया गया है। वो कहते हैं कि युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते प्राण अर्पण करते हुए सैनिक कह रहे हैं कि देश के मित्रों, देश पर नौछावर हो रही है, अब हमारा स्थान तुम ले लेना। हम अपने कार्यों को तुम्हें सौंपकर विदा हो रहे हैं। हमने तो अंतिम दम तक अपने कदमों को रोका ही नहीं। हमें अपने सर कटाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन हमने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया है, अर्थात हमने देश के मान को घटने नहीं दिया। हम अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य पर डटे रहे। कर चले हम फिदा, अब हम जा रहे हैं। जानो तन साथियों, इस तन मन को अब हम अर्पित कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, विदा ले रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम अपने इस वतन को, देश को तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं। सांस थमती गई, लफ्ज रुकती गई। जब हमारी सांस थमने लगी थी, हमारी लफ्ज रुकने लगी थी, यानी हमारी जान निकल रही है, फिर भी हमने बढ़ते कदम को बिल्कुल नहीं रुकने दिया। हम आगे बढ़ते रहे और दुश्मन से लोहा लेते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमने अपने सरों को काटने दिया, हमने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने सर कटने का हमें कोई दुख भी नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारे देश का गौरव, हमारे हिमालय की जो रक्षा हमारे ऊपर कर्तव्य था, हमने वह पूरा किया। हिमालय का सर हमने बिल्कुल झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो कहते हैं कि हमने अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे हैं और अपने देश का मान हमने घटने नहीं दिया। हम पूरी हिफाजत से, हम अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहे। अब यह देश तुम्हारे हाथों में है, अब तुम इसकी सुरक्षा करना। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कह रहे हैं कि सैनिक ये जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जीवन में जो जिंदा रहने के अवसर है वो मिलते रहते हैं। हम खुश रहने के अवसर ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन मृत्यु का अवसर बार बार नहीं मिलता। लेकिन मृत्यु भी कैसी, जो हमें गर्व प्रदान करे, जो हमारी गरिमा बढ़ाए। जीवन में सुंदरता और मोहब्बत दोनों एक साथ नहीं आते, इनमें परस्पर एक दूसरे से नाराजगी बनी रहती है। यदि जवानी में देश और परोपकार के लिए खून नहीं बनाया, अगर हमने देश के लिए, अपने देश के लिए और परोपकार के लिए खून नहीं बहाया, तो ये जो जवानी हमें मिली है वो व्यर्थ है। आज देश की जो धरती है वो दुल्हन की तरह सज गई है, अर्थात हमने इसे दुश्मनों के हाथों से बचा लिया है। हम इस पर अर्पण होने जा रहे हैं।
अब हम इस पर निछावर हो चुके हैं। अब बस तुम्हारे हाथों में ये देश है, इसका ध्यान रखना। अब तुम्हारे हवाले यह देश है मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों। अगला पद, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गली। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कह रहे हैं कि जैसे हम सर पे कफन बांध के मौत को गले लगाने जा रहे थे और कुर्बानी की राह वीरान नहीं होने दी, जीत का जो जश्न है उसे मौत के जश्न के बाद मनाया जाएगा। बलिदान करने वालों के रास्ते उजड़ने नहीं चाहिए। हम एक के पीछे एक बलिदान के लिए तैयार रहे ताकि यहाँ सुनसान ना रहे। कवि कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमने जो कुर्बानी दी है वो वीरान हो जाए। अरे अब हम सैनिक थे, हमने अपना फर्ज निभाया, अब जब हम कुर्बान हो रहे हैं तो तुम आ जाना। हमारे देश के जो नौजवान हैं, वीर हैं, वो इस देश की रक्षा लगातार करते रहें। अगर एक जाए तो दूसरा आकर खड़ा हो जाए कि अब हम हैं। एक के पीछे दूसरे का बलिदान के लिए हमें खड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सुनसान ना रहे, ताकि कोई सुनसान ना रहे। हमारी जीत की जो खुशियां हैं वो सब जगह मनाई जाएंगी। हमारी जीत की खुशियां तो सब जगह मनाई जाएंगी। यह तो जीवन और मृत्यु का मिलन है। सैनिक कहते हैं कि हमारे बाद आप लोग तैयार रहें, क्योंकि ये देश अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी सुरक्षा भी अब तुम्हारे हाथों में है। अगला अंतिम पद, खींच दो अपने खो से, खींच दो अपने खो से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी हो तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कह रहे हैं कि सैनिकों की जुबान ये कहती है कि आज राम भी तुम हो, लक्ष्मण भी तुम हो, इसलिए जो सीता है अर्थात मातृभूमि है, उसके दामन की रक्षा करने के लिए खून की एक लकीर खींच दो, क्योंकि जो रावण है, जो दुश्मन है, अगर वो यहाँ आए तो वह मिट जाए, वो खत्म हो जाए। सैनिक अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि खून से जमीन पर लकीर खींच दो। बलिदान करने के लिए जैसे हम तैयार हैं, तुम भी तैयार रहना, ताकि इस तरफ कोई रावण, कोई दुश्मन ना पाए। यदि हमारी और कोई शत्रुता हमारी ओर हाथ उठाता है, हमारे देश की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसका हाथ तोड़ डालो। भविष्य में कोई रावण सीता का दामन नहीं छूना चाहिए, अर्थात नारियां असुरक्षित ना रहे और देश असुरक्षित ना रहे। आज देश में तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, यानी सभी भाई भाई के समान हो, इसलिए देश अब तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहना ही चाहिए। हम इस कामना के साथ अपने जीवन को आगे निछावर कर रहे हैं और तुमसे ये उम्मीद करके जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले यह वतन साथियों, मेरे देशवासियों। इस प्रकार कैफी आजमी ने जो एक गीत लिखा है, देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाला, हमारी भावनाओं में उत्साह भर देने वाला गीत है, जो एक देशवासी बालक को, व्यक्ति को बहुत सुंदर लगता है और बहुत ऊर्जवान उत्साह से भर देता है। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि यह हकीकत नामक फिल्म के माध्यम से है और यह फिल्म के लिए बनाया गया था। फिल्म की कहानी इतिहास पर रोशनी डालती है। इस फिल्म में 1962 की भारत चीन युद्ध को रेखांकित किया गया है और देशभक्तों की आवाज को दिखाया गया है, जिन्हें अपने किए पर गर्व है। वे भारतवासियों को कुर्बान होने की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न नंबर 2, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय भारत माता के माथे पर बंधे हुए मुकुट के समान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भारत का माथा है, वह हमारे देश का सर है।
माथे को कभी हमने झुकने नहीं दिया और ना ही झुकने देना, इस बात का आग्रह करते हैं। हिमालय भारत की गरिमा का प्रतीक है। सैनिकों की आवाज है कि जो देश की गरिमा की रक्षा करने के लिए हर समय बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन सैनिकों ने अपने प्राण तो दे दिए, लेकिन भारत माता की गरिमा पर आंच नहीं आने दी। प्रश्न नंबर 3, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? दुल्हन इसलिए कहा गया है कि जब नई शादी करी महिला, नवविवाहिता नारी अनेक आभूषणों से और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित रहती है, उसे देखकर सब प्रसन्न होते हैं कि उसने पूर्ण श्रृंगार किया है, पूरी तरह से सजी हुई है। तो आज सैनिकों के द्वारा ये कहा गया है कि भारत भूमि सदैव दुल्हन की तरह सजी धजी रहनी चाहिए। यह अन्न से हरी भरी रहे, सारी वनस्पतियां भरी रहे, अन्न धन की कमी इसमें ना हो, सभी लोग इस धरती को देखकर खुश रहे। प्रश्न नंबर 4, गीत में ऐसी क्या खास बात है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? कवि के अनुसार जीवन और मरण दोनों निश्चित है। उनमें जिंदा रहने के लिए मनुष्य को बार बार मिलते हैं। कवि के अनुसार जीवन व मरण दोनों निश्चित है। उनमें जिंदा रहने के अवसर मनुष्य को बार बार मिलते हैं। अवसर बार बार मिलते हैं, उनकी याद नहीं रहती। जो अवसर कभी कभी आते हैं, सदा याद रहते हैं। मरण के अवसर बार बार नहीं आते, कभी एक बार ही आता है। जो व्यक्ति देश के लिए, परहित के लिए मरता है, उसको सभी याद करते हैं। वीर देश के लिए अपना बलिदान कर देते हैं, वह सभी को सदा के लिए याद करने वाली बात है। प्रश्न नंबर 5, कवि ने साथियों को संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? साथियों शब्द का प्रयोग कवि ने देशवासियों के लिए कहा है। सैनिक अपने देशवासियों को साथियों कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये देश हम कर रहे हैं और हम इस देश के लिए अपने प्राण अर्पण कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, कवि ने इस कविता में किस काफिले की आगे बढ़ते रहने की बात कही है? सैनिकों का कथन है कि देश के लिए बलिदान की परंपरा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम आज बलिदान कर रहे हैं तो कल देशवासी और वीर इस बात के लिए तैयार रहें कि जब जरूरत हो देश के लिए अपने प्राण देने के लिए वो तैयार रहें। इस तरह कुर्बानी के नए काफिले तैयार होते रहने चाहिए। प्रश्न नंबर 7, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? गीत में शब्द आते हैं सर पर कफन बांधना। मृत्यु के बाद जब किसी वस्त्र में मृत्यु के बाद जिस वस्त्र में व्यक्ति को ले जाया जाता है उसे कफन कहते हैं। कफन बांधने का अर्थ होता है मरने के लिए तैयार रहना। कवि बलिदानी वीरों के लिए कहते हैं कि वह देश के प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं, अपने खातिर, अपने देश के खातिर न्यौछावर होने को तैयार होते हैं। यही तो सर पर कफन बांधना है। प्रश्न नंबर 8, इस कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि कविता का प्रतिपाद वीर सैनिकों की भावनाओं को उजागर करना है, जो देश के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। उन्हें अपने किए पर गर्व है। उन्होंने भले ही अपना सर्वस्व देश को अर्पण कर दिया, लेकिन देश के सम्मान पर जरा सा भी आंच नहीं आने दी। कवि सैनिकों के माध्यम से देशवासियों का आह्वान करता है कि सदैव देश के लिए बलिदान करते रहने के लिए देशवासी तैयार रहे। कोई भी दुश्मन देश की ओर आगे न बढ़े, यदि कोई बढ़ता है तो उसका हाथ तोड़ देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। पहला पद, सांस थमती गई न रुकती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। में कहा गया है कि बर्फीली जो सीमा है, सर्दी है, ऑक्सीजन की कमी है, वहां
सैनिक लड़ रहे हैं, वीरों की नजर जम रही है, सांस लेने में कठिनाइयां हो रही हैं, फिर भी वो मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और कदमों को वो रुकने नहीं दे रहे हैं। दूसरा पद, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकी, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये कह रहे हैं कि अपनी जमीन पर अपने खून से, अपनी जमीन पर अपने खून से लकीर खींच दो, अर्थात बलिदान देकर रावण रूपी शत्रु को देश की सीमा में प्रवेश करने से रोक लो, प्रवेश मत करने दो। पद 3, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी हो तो तुम ही लक्ष्मण साथी हो। इन पंक्तियों के द्वारा कहा गया है कि आज सीता रूपी मातृभूमि का दामन शत्रु छू भी न पाए, अर्थात मातृभूमि का अपमान हम नहीं सहेंगे। आज रावण को मारने के लिए राम भी तुम ही हो और लकीर खींचकर सीता की रक्षा करने वाले रावण भी तुम ही हो, अर्थात अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश तुम्हारे हवाले है या मातृभूमि तुम्हारे हवाले है और तुम ही हमारे साथी अर्थात देश बंधु हो और अब देश की रक्षा तुम्हें ही करनी है। तुम ही राम बन के संहार करो, तुम ही लक्ष्मण बन के अब एक लकीर खींच दो ताकि कोई शत्रु इधर आ ही ना पाए। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, प्रश्न उत्तर क्लियर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।